नमस्कार साथियों, नई दुनिया सेहत की शाला, मैं डॉक्टर राधेश्याम मिश्र आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। खूबसूरत यह सुबह और इस दिन की शुरुआत हम लोग योग साधना से करने जा रहे हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है। पिछले 7 दिवसों में हमने योग के बहुत सारे आसन सीखे, अलग अलग शरीर के डिसऑर्डर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, और हम योग कवच का निर्माण कर रहे हैं। जैसे जैसे हम अलग अलग एरियाज़ को कवर करते जा रहे हैं, छोटे छोटे एरियाज़ को हम कवच पहनाते जा रहे हैं। जैसे ही हम 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक पहुंचेंगे, पूरे शरीर के लिए योग कवच का निर्माण कर चुके होंगे। साथियों, बहुत दर्शकों का यह प्रश्न आया था कि उनके ये जो एरिया होता है, जिसे हम पेल्विक एरिया भी कहते हैं, हमारी नाभि से नीचे और ये थाइस, ये जंघाओं के ऊपर के क्षेत्र में जितने भी ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, या ऑर्गन्स हैं, या मसल्स हैं, या मैकेनिज्म है, इनमें होने वाली जो समस्याएं रहती हैं, उनका कोई यौगिक समाधान है क्या? देखिए, बहुत प्रकार की समस्याएं होती हैं। महिलाओं के लिए यह समस्या शारीरिक रूप से पर भी होती है और मानसिक रूप पर भी होती है। पुरुषों के लिए भी ऐसा ही है, क्योंकि ये जो पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर्स हैं, या मासिक धर्म की समस्याएं हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो डिसऑर्डर्स हैं, या सेक्सुअल फंक्शनिंग की डिसऑर्डर्स हैं, ये सब हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें बहुत बड़ा व्यवधान पैदा करती हैं। तो हम आज सीखेंगे कि कैसे हम इन एरियाज़ को स्ट्रेंथन करें। मैं योग से इलाज नहीं करता, मैं कभी भी योग को थेरेपी के रूप में देखना भी नहीं चाहता। हमारा जो दृष्टिकोण है वह बिल्कुल अलग है। हम इस बात पर जोर डालते हैं कि शरीर को इतना स्ट्रेंथन करो, इतना शक्तिशाली करो कि कोई भी रोग इसे स्पर्श न करे, इसके भीतर उस पर अपनी पहुंच न बनाए। ये हमारा दृष्टिकोण है। आप भी इसी दृष्टिकोण के साथ चलें। समस्या हो जाए फिर उसका समाधान ढूंढें, ये ठीक नहीं है। आप तो शरीर को ऐसा बना लीजिए कि समस्या हो ही नहीं। खैर, यदि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, समस्या आ ही चुकी है, तो जो कुछ आज मैं बताऊंगा उसे करने से यदि कोई समस्या है भी, कोई डिसऑर्डर है भी, तो वह दूर होने की संभावना पूरी है। तो आज हम बहुत सारे आसन सीखेंगे जो प्रभाव डालते हैं हमारे इन एरियाज़ में। हम इस योग की भाषा में इसे मूलाधार क्षेत्र कहते हैं। मूल के आधार। शरीर योग की दृष्टि में शुरुआत शरीर की यहीं से होती है। हमारा जो मूलाधार है, यहाँ से शरीर शुरू होता है, सहस्त्रार पे समाप्त होता है। हम इन पैरों को बहुत महत्व नहीं देते हैं। पैर तो सिर्फ एक डिवाइसेस हैं, दो डिवाइस हमारे पास में हैं जो इस शरीर को चलाते हैं, इधर उधर ले जाते हैं। इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है। आप समझिएगा मेरी बात को कि ये जो थाइज हैं, घुटने हैं, ये इनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। शरीर जो है वो मूल रूप से हमारे इस मूलाधार से शुरू होता है और यहाँ पर समाप्त होता है। इस बीच में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म हैं जो चमत्कारिक हैं, जिसके बारे में कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल होता है।
तो चलिए शुरुआत करते हैं और बहुत सारी बातें भी करेंगे इन बिटवीन। तो हम थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि आज हमें बहुत सारे आसन सीखना है तो कुछ हम व्यायाम करते हैं, विशेष रूप से कंधों के लिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर अपने कंधों को पकड़ें, दोनों बाजुओं को पकड़ें, श्वास लेते हुए बाएं तरफ जाएं, वापस आएं, श्वास लेते हुए इधर लेके जाएं, वापस आएं, श्वास लेते हुए जाएं, वापस आएं, फिर श्वास लेते हुए जाएं, वापस आएं, गए श्वास लेते हुए वापस आए एंड रिलैक्स। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर से पीछे की ओर लेके जाना है और श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। श्वास लेते हुए ऊपर से पीछे की ओर गए, श्वास छोड़ते हुए वापस आए, श्वास लेते हुए पीछे की ओर गए, श्वास छोड़ते हुए वापस आए। फिर ऐसे हाथ पकड़ करके श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे ले जाना है, कंधे पीछे खींचना है, हाथ नीचे खींचना है, श्वास छोड़ते हुए वापस आए, श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए वापस आए, फिर श्वास लेते हुए गए और श्वास छोड़ते हुए वापस आए। अब हमें आगे झुकना है और ये हमारा अंतिम व्यायाम होगा। इसके बाद में हम थोड़ा सा विश्राम दे करके आसनों की शुरुआत करेंगे और कुछ बातें में और प्रश्न आए हैं तो उनके भी उत्तर आज दूंगा अंत में। आप लोग इस पूरे सत्र में बने रहिए, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए आगे जाकर के नीचे जाइए। श्वास लेते हुए आना है, श्वास छोड़ते हुए जाना है। श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए गए, गर्दन को अंदर मोड़ना है, पेट को अंदर खींचना है, हाथ और ऊपर उठाना है, श्वास लेते हुए वापस आए, रिलैक्स। अब जितने भी आसन मैं बताने जा रहा हूँ वो बैठ करके और लेट करके हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सुखासन से। और देखिए, जो पेल्विक एरियाज की जो समस्याएं हैं वह शरीर पर तो प्रभाव डालती ही हैं, शारीरिक रूप से हमें सफरिंग देती हैं, दर्द देती हैं, लेकिन इसका असर मन पर भी होता है। अभी जैसा मैंने कहा कि अगर शरीर में कहीं कोई कमजोरी है, स्ट्रेंथ कम है, तो वहाँ पर सब डिसीज डिसऑर्डर्स का जन्म लेना स्वाभाविक है, बहुत जल्दी आ जाता है। ऐसा मन का भी है। मन भी अगर हमारा कमजोर है तो शरीर के भीतर होने वाली समस्याओं का असर मन पर पड़ता है। तो ये जो मैं बीच बीच में आपको ध्यान बताता हूँ, यानी सुखासन भी अभी मैं करने जा रहा हूँ, इसे आप इसके प्रति आप नेग्लिजेंस मत लाइए, इन्हें इसके प्रति लापरवाही मत लाइए। ध्यान का महत्व सबसे ज्यादा है। यदि आप सोचते हैं कि आसनों का बहुत महत्व है तो आप बताइए कि आसन से कितने गुना ज्यादा ध्यान का महत्व होगा। आप सोचेंगे शायद इसका उत्तर दुगुना होगा, 4 गुना होगा, 10 गुना होगा, 100 गुना होगा, बस ना? जी नहीं। अगर आसनों को आप महत्व देते हैं तो ध्यान का महत्व इससे हजारों गुना है। ध्यान बहुत बहुत अलग ही प्रकार का इन्वेंशन है हमारे ऋषियों का। उससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, वो जो क्या है उसकी भी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। खैर, अभी हम वहां न जाएं, लेकिन यह समझिए कि हम जीवन को जीते हैं इससे। शरीर तो एक फैसिलिटेटर है, ये सिर्फ एक फैसिलिटी प्रदान करता है कि ये चलता रहे। ये अगर चलना बंद हो गया ठीक से तो फिर हम जीवन जी नहीं पाते हैं, हम लाइफ को बस काटते हैं। हाँ, बोलते हैं ना, जीवन कट रही है। अगर ये बहुत अच्छा चल रहा है तो हम जीवन भी जी रहे हैं। तो आपको ऐसे सुखासन में बैठना है और ध्यान करना है।
ये अपने जीवन में लाइए। बहुत सरल है आसन करना। बस कठिन है यह है कि हमारा जो स्वभाव बना हुआ है वह हमेशा आंखें खोल करके बाहरी दुनिया से आकर्षण बना करके जुड़े रहना, बस यही स्वभाव बना हुआ है। इस स्वभाव को हम ब्रेक नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब भी हम देखते हैं, अनुभव करते हैं कि आंख बंद करके बैठे हैं, तो सारे पेंडिंग वर्क हमें याद आते हैं। बचना है उससे और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना है ध्यान करने का। बड़ा बोरिंग सा लगता है ध्यान करना, लेकिन यह सब बोरिंग या खराब लगना, कठिन लगना सिर्फ शुरुआती दौर में होता है। एक बार आप थोड़ी एक लेवल तक पहुंच गए, उसके बाद इतना सुखकारी होता है कि आप इसे छोड़ेंगे नहीं कभी। धीरे धीरे आंखें खोलिए और अब हम शुरू करते हैं योगासन। तो पेल्विक एरिया के लिए सबसे पहला आसन जो जरूरी आसन है वह है वृषासन। यह मैंने पिछले दिनों भी बताया था जब किसी ने प्रश्न पूछा था कि हमें यूरिनेशन की अगर कोई प्रॉब्लम है, उस पर कंट्रोल नहीं होता है, नियंत्रण नहीं होता है, तो कौन सा आसन करना चाहिए। तो मैंने आपको वृषासन बताया था। तो वृषासन केवल उसके लिए नहीं है। हाँ, बहुत लोगों को ये समस्याएं होती हैं कि बहुत जल्दी उनको बाथरूम जाना पड़ता है, और कई बार मैं सफ़र में भी देखता हूँ, कुछ साथियों के साथ रहता हूँ, तो वे हर 1 घंटे में गाड़ी रुकवाते हैं कि हमें बाथरूम जाना है। तो एक सामान्य स्वस्थ शरीर बहुत आसानी से 4-5 घंटे के अंतराल पर उसको सेंसेशन आता है। ये थोड़ा सा वेरी करता है मौसम के अनुसार। गर्मी के दिनों में ये 6-7 घंटे बाद में आता है। यदि मेरी पूछें तो मैं तो 8 घंटे के बाद में मुझे ऐसी कोई सेंसेशन आती है। और बरसात के दिनों में यह थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। लेकिन कभी भी यह 3 घंटे से ज़्यादा के कम में अगर आपको यूरिनेशन का फ्रीक्वेंसी लग रही है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं अब ये डिसऑर्डर में बदल रहा है। आपको यह आसन सीख लें, वृषासन। ये हमारे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की समस्या है उसमें भी समाधान दिलाती है। पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन में भी समस्या में समाधान दिलाती है। और पुरुषों को जो एक प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स या दूसरे कोई हमारे जेनिटल ऑर्गन के समस्याएं हैं, तो उस पर सब में प्रभाव डालती है। हम लोग भारतीय हैं, हमारी संस्कृति में बहुत ज़्यादा हम इस पर इन शब्दों इस विषय पर बात नहीं करते हैं। मैं भी थोड़ी मर्यादा का पालन करूँगा, लेकिन इस प्रकार के जो समस्याएं हैं उन्हें अपने तक मत रखिए। आप थोड़ा साझा कीजिए और विश्वास कीजिए कि हमारे योग में इन सभी के समाधान हैं। इन प्रकार की समस्याओं के भी समाधान हैं। बल्कि आप ये समस्या ना आए आगे, इसके लिए सीख करके नियमित रूप से करते रहिए। ऐसे बैठे और थोड़ी देर के लिए भीतर गए आंख बंद करके। तो ये वृषासन का 2 उपयोग हैं। एक तो इस प्रकार से बैठ करके भीतर जाने का, और दूसरा हमें नीचे वाला घुटना पकड़ करके आगे झुकने का। थोड़ा सा और दबाव मिल जाता है। श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए गए। देखिए कितना सुंदर आपको आपके पूरे पेल्विक एरिया में, पूरे लोअर एब्डोमेन में और आपके जननेंद्रियों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। वहाँ के मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, संकुचित होते हैं और फिर रिलैक्स होते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पर सर्कुलेशन बढ़ेगा, वहाँ ऊर्जा बढ़ेगी और वो एरिया हमारा स्ट्रेंथन होगा। तो 5 बार हमें ये करना है। आगे झुकना है। श्वास लिया,
श्वास छोड़ते हुए गए, श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए गए, श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए गए। पुरुषों को इस मूलाधार क्षेत्र में समस्याएं जितनी होती हैं उससे 10 गुना ज़्यादा समस्याएं इस क्षेत्र में महिलाओं को होती है, क्योंकि वो लोग कैरी करती हैं कुछ विशेष मैकेनिज्म जो पुरुषों के शरीर में नहीं होता है, और वह है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का के वो सब ग्रंथियां या वे सब ऑर्गन्स जो बच्चे को जन्म देती है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मैकेनिज्म है ये बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण मैकेनिज्म है महिलाओं के लिए। यदि वो नहीं हो तो शायद हम सभी का जन्म नहीं होता। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो साइकिल है ये 28 दिन से आगे पीछे हो रहा है, 1-2 दिन आगे पीछे हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये 4-5 दिन आगे पीछे हो रहा है तो आप लापरवाही मत कीजिए। आप जरूर से इसका इलाज खोजिए, भीतर से इलाज खोजिए कि मैं ऐसा क्या कर रही हूँ कि जिससे कि ये सब हो रहा है। हमारे स्ट्रेस भी इसके कॉज होते हैं, एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा हम चिंता करते हैं, इन सब से भी इस पर प्रभाव पड़ता है। तो मन को संयत रखिए और इस पर प्रभाव मत पड़ने दीजिए, और यदि प्रभाव पड़ गया है तो जल्दी से उसका समाधान कर लीजिए। दूसरा एक आसन है, थोड़ा सा कठिन है ये करना, लेकिन मैं आपको उसके वेरिएशन भी बताऊंगा जो हर कोई कर सकता है। आसन आपने सुना होगा अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन हठ योग का एक बहुत ही प्रसिद्ध आसन है। इसे मैं थोड़ा साइड से भी दिखाऊंगा और फ्रंट से भी दिखाऊंगा। तो पहले मैं अर्ध मत्स्येंद्रासन कैसे किया जाता है वो बताऊंगा, और जिन लोगों को यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कमी है उनके लिए मैं वेरिएशन भी बताऊंगा कि कोई भी व्यक्ति कर सके। तो हम ऐसे पैर को यहाँ लाते हैं, दूसरे पैर को अपनी नितंबों के नीचे रखते हैं और ऐसे पैर को अंदर खींचते हैं। मैं आपको दूसरी दिशा में दिखाऊंगा जिससे कि ज़्यादा आसानी से आपको पैर दिख पाए। देखिए, ये मैंने अपने एक नितंब को अपनी एड़ी के ऊपर रख लिया और ये घुटना मुड़ा हुआ है। अब ये पैर आप पहले यहाँ रखिए और जैसे ये रखा हुआ है ऐसे के ऐसे उठा करके यहाँ रख लीजिए, और फिर जो पैर ऊपर है, ये मेरा दायां पैर है, ये जो ऊपर है इससे अपोजिट वाला हाथ यानी बायां हाथ मुझे ऐसे ऊपर उठाना है, इसे दबाना है और दबाना है और दबाना है, और फिर इसे हमें यहाँ से पकड़ना है और ऐसे हाथ को पीछे ले जाना है और गर्दन को मोड़ना है। इस आसन को आप सीख लीजिए, कोई भी अच्छे योग टीचर आपके संपर्क में हो तो अगर आपको, क्योंकि ये थोड़ा तकनीक लगती है इसमें, यदि आप से करते हुए नहीं बन रहा है तब उनसे किसी योग टीचर से सीख लीजिए या हम तक पहुंच जाइए। अगर बन भी रहा है तब भी इसे चेक करवा लीजिए कि आप सही तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं। साथियों, मैं चाहता हूं कि आप जरूर से इस आसन को सीखें। यह आसन बहुत लाभ देने वाला आसन है। यह केवल ऐसा नहीं करता है कि आपके पेल्विक फ्लोर के एरियाज को, आपके मूलाधार क्षेत्र के में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन्हीं को शक्ति प्रदान करे। यह आपके पाचन तंत्र को भी असर डालता है, आपके लीवर पर भी असर डालता है, आपके पेंक्रियास पर भी असर डालता है। यह आसन डायबिटीज के लिए भी प्रसिद्ध है, इसका असर वहाँ भी पड़ता है। तो आप लोग इसे सीख लीजिए और खूब अभ्यास कीजिए। अभी आपको ये कठिन लगा होगा कुछ लोगों को, तो मैं इसका सरल वाला फंक्शन भी बताता हूँ कि आपने अभी ये पैर मोड़ के किया था, अब आप इसे बिना मोड़े करें, यहाँ पर रखा और फिर यहाँ दबाया और इस प्रकार से पकड़ लिया और हाथ नीचे ले गए।
इससे भी अब ये पूरे पेट पर असर नहीं डालेगा, लेकिन आपके जो मूलाधार क्षेत्र है वहां पर इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। ये भी नहीं होता है, आप यहीं रखिए पैर और ऐसे रख लीजिए, ये तो सबसे आसान है, हर व्यक्ति कर सकता है। और ऐसे पीछे ले जाते हैं। यह भी नहीं बनता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर हमारे वजन बढ़ा हुआ है, तो ऐसा भी पकड़ लीजिए और पीछे ले जाइए और खुद इसको दबाइए, तो कुछ तो असर होगा। ये मैंने अलग अलग वेरिएशन बता दिए, आपको ये करना है और देखिए फिर कैसे इसका असर आता है। आपको अगर कोई भी बीमारी नहीं है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ कोई समस्या नहीं है, ये आसन करने के बाद आपको समझ में आ सकता है कि अरे मुझे तो ये समस्या थी, अब नहीं है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो यहाँ मूलाधार क्षेत्र के डिसऑर्डर्स को डिसऑर्डर्स मानते ही नहीं है। यानी कि अगर उन्हें कोई भी सेक्स संबंधी समस्या भी है तो उसके साथ में ऐसा होता होगा, सभी को होता होगा। अगर वो यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है तो वो मानते हैं हाँ ये तो सामान्य है, ऐसा तो होता ही होगा। यदि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान थोड़ा सा मूड स्विंग होना स्वाभाविक है, नेचुरल है, असहज रहना बहुत नेचुरल है, लेकिन बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होना, बहुत ज़्यादा असहज रहना, काम पर ही न जा पाना, काम कर ही नहीं पाना, ये सहजता की निशानी नहीं है। यह इसका मतलब कहीं कहीं कुछ गड़बड़ है। और जब हम ये करते हैं आसन तो पता चलता है कि अरे इस बार तो मेरा पीरियड निकल गया और मुझे पता भी नहीं चला। ऐसे बहुत सारे अनुभव मैंने लोगों के देखे हैं कि योग करने के बाद और योग करने के पहले और उसके बाद उनके भीतर वो ऐसे बड़े बड़े चमत्कारिक परिणाम देखने को मिले हैं। वो आते हैं हमारे पास में वजन के लिए योग, हमें वजन कम करने के लिए योग करना है, ठीक है, हमने बताना शुरू किया, लेकिन कुछ आसन ऐसे भी आ गए जो इन्हें भी प्रभाव डालते हैं और तब उन्हें लगता है कि अरे वजन तो अपनी जगह कम हो ही रहा है, लेकिन मुझे ये भी सब समस्याएं थी जो अब दूर हो गई हैं। हाँ, ऐसे अनेकों शोध भी हुए हैं, अनेकों रिसर्च पेपर हैं, योगा फॉर पेल्विक डिसऑर्डर्स, योगा फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर्स, बहुत सारे शोध हुए हैं और योग इसमें बहुत लाभकारी है। अगला जो आसन है वह है भद्रासन, और इसमें हम ऐसे पैर को अंदर ले जाते हैं, भीतर लेके जाते हैं, खूब भीतर लेके जाते हैं, और यह भी बहुत लाभकारी है, लेकिन इसे भी करना थोड़ा सा कठिन है और यहाँ तक पहुँचाना थोड़ा कठिन है, लेकिन आपसे जहाँ भी बन पा रहा है वहाँ तक आप लेके जाइए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाते हैं और यहाँ पर रुकते हैं। अब जैसा मैंने पिछले दिनों बताया था कि इसमें बार बार ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, वो थोड़ा अलग है, उसके परिणाम अलग हैं। अभी जो हम परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, मूलाधार क्षेत्र में जो भी ग्रंथियां हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, उनको शक्तिशाली बनाना है। तो इसके लिए हमें इसे स्टैटिक वे में करना पड़ेगा। ये 10 सेकंड रुके, 10 सेकंड रुकने के बाद में हम इसे फिर अंदर खींचेंगे और फिर दबाएंगे, फिर 10 सेकंड रुकेंगे और फिर एक बार और अंदर खींचेंगे और फिर दबाएंगे। काफी दर्द होता है, लेकिन ये दर्द आपके लिए रिस्क वाला दर्द नहीं है। ये जब आप करना बंद कर देंगे तो उसके कुछ ही सेकंड में ये दर्द समाप्त हो जाएगा। आप जरा भी चिंता न करें, ये मेरा अनुभव रहा है बहुत लोगों को योग करवाने का। तो आप ये दर्द हो रहा है तो इसे सहन करें, ये दर्द अच्छे के लिए हो रहा है और ये आपने रिलैक्स किया। अब पैर को थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए और जो दर्द आपको हुआ था उसकी वजह से जो भी इंजरीज आई होंगी उन्हें हमें 5-10 सेकंड ऐसा विश्राम दे करके दूर करना है। तो यह हुआ हमारा भद्रासन, और इसको करने का तरीका मैंने बताया आपको। पहले लेके जाना है, फिर वहाँ रुकना है 10 सेकंड, फिर और लेके जाना है, फिर रुकना है, फिर और लेके जाना है, फिर रुकना है। अगला जो आसन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह है जानु शीर्षासन।
जानुशिरासन भी हमारे इस एरिया को बहुत स्ट्रेंथन करता है। इसमें हमें थोड़ा एक विशेष काम करना होगा। एक पैर को हमने यहाँ पर ला करके ऐसे भीतर रखा, आपके जो मल द्वार है उसके ठीक ऊपर हम इसे रख लेते हैं और फिर यहाँ से ऐसे पैर पकड़ते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाते हैं। जब हम नीचे जाएंगे तब आपकी एड़ी से आपको मूलाधार क्षेत्र के सेंटर को दबाना है। हाँ, ये आपने श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए गए और श्वास लेते हुए आए, श्वास छोड़ते हुए गए। खूब हमें दबाना है ये जो एड़ी को, और ऐसा सेट करना है कि एकदम उस क्षेत्र में लग जाए, और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे वहां दबाव महसूस होगा। श्वास लेते हुए आए। अब एड़ी वहीं पर रहे और थोड़ा सा और शरीर को आगे बढ़ाएं, वहां पर और जम जाए वो एड़ी। ये श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए गए। फिर श्वास लेते हुए आए। अब ये जो एड़ी अपना काम कर रही है, वहां पर जो दबाव डाल रही है, यह किसी और साधन से हमें नहीं हो सकता है। ये जानुशिरासन में बहुत आसानी से हो जाता है। ये हमने दूसरा एड़ी लिया और बिल्कुल अपने मल द्वार के ऊपर ही रखा, यहां पर ऐसे पकड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए गए। श्वास लेते हुए ऊपर आए और श्वास छोड़ते हुए गए। श्वास लेते हुए आए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गए। श्वास लेते हुए आए। तो यह जानुशिरासन है। इसके अलावा हमें करना है पश्चिमोत्तानासन, लेकिन स्टैटिक वे में। हमें सिर्फ जाना है और वहां रुकना है। श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए गए और वहां रुक गए। धीरे धीरे जाना है। यहां पर जा करके हमें छोटी छोटी श्वास लेना है, लंबी श्वास नहीं लेना है, क्योंकि इसे हमें कम से कम 2 मिनट करना है। अभी आपकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप वहां तक जा सकें, तो कोई बात नहीं, आप जहां भी जा सकते हैं वहां जाकर के रुक जाइए। यहां तक जा सकते हैं, यहां जाके रुक जाइए और फिर थोड़ा सा ऊपर आइए, नीचे जाइए। यहाँ आए, फिर गए, फिर यहाँ आए, फिर और गए, फिर आए, फिर गए। और जब ये करें तब संकुचन आपके ये लोअर एब्डोमेन में होना चाहिए। अंदर उसको खींचिए, वापस छोड़िए, खींचिए, वापस छोड़िए। तो ये हमें करना है 2 मिनट तक के लिए पश्चिमोत्तानासन। योग मुद्रा आपने सीखा ही है, मैं कई दिनों से करवाते आ रहा हूँ। उससे भी हमें स्टैटिक वे में करना है और थोड़ा सा ज़्यादा जाने का प्रयास करना है। हाँ, ये हम पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में या पद्मासन में बैठते हैं और इसके बाद में यहाँ श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे जाते हैं और जाने के बाद यहाँ रुक जाते हैं। सिर को नीचे जमीन पर टिका देना है और पूरा शरीर ढीला छोड़ना है। अगर आपका वहां तक नहीं जाना हो पा रहा है तो जहां भी आप पहुंच सकते हैं वहां पहुंच करके ऊपर नीचे करते रहें। यानी कि अगर आप यहाँ पर हैं तो फिर यहाँ टिकना नहीं है। देखिए, बहुत क्लैरिटी हो कि अगर हम किसी भी आसन के फाइनल पोस्चर में पहुंच गए हैं, यानी सिर टिक गया है, तब तो वहां पर टिकना है। लेकिन अगर नहीं पहुंचे हैं तो आपको ऊपर नीचे करते रहना है। जैसे कि आप यहाँ गए हैं, बस यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो बार बार ये करते रहिए। इसका असर यह आएगा कि आप जल्दी से फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और आपका सिर वहाँ टिक पाएगा और पूरा फायदा आपको मिलेगा। इसमें फायदा थोड़ा कम मिलता है, उसमें ज़्यादा मिलता है। तो यह योग मुद्रा हो गया।
आपको याद होगा मैंने क्या क्या बताया। एक तो मैंने वृषासन बताया जिसमें हम इस प्रकार से बैठते हैं और यहाँ पर हाथ रख करके नीचे जाते हैं। फिर मैंने आपको अर्ध मत्स्येंद्रासन बताया जो इस प्रकार से जा करके पीछे हाथ ले जाते हैं। इसके बाद में मैंने आपको चानुश्री बताया और पश्चिमोत्तानासन बताया और ये योग मुद्रा। अब हमें लेटना है कि बहुत सारे आसन अभी हमें लेट करके करना है। तो उस लेट करके करने में सबसे पहला जो आसन है वह है भुजंगासन, लेकिन विशेष प्रकार से। आप भुजंगासन को अगर सामान्य रूप से करते हैं तो वह तो केवल ये होता है कि आप यहाँ पर सिर के नीचे हाथ रखते हैं, श्वास भरते हुए ऊपर आते हैं और हो गया, फिर नीचे आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको इस मूलाधार क्षेत्र में ज़्यादा लाभ लेना है, उस एरिया को स्ट्रेंथन करना है, तो तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। आपको एक ही बार जाना है और फिर क्या करना है वो देखिए। ये श्वास लेते हुए हम गए, यहाँ रुक गए, कुछ सेकंड रुकने के बाद हम हाथ को और पीछे ले जाएंगे, गर्दन को और मोड़ेंगे और हम अपनी कमर को, अपने नितंबों को, अपने बटक्स को नीचे दबाएंगे। हम इसको नीचे दबा रहे हैं। फिर 5-10 सेकंड रुकने के बाद हम ऐसे हाथ को और ऊपर लाने का प्रयास करेंगे और इसे दबाएंगे और दबाएंगे और दबाएंगे और दबाएंगे। पंजे आपके मिले हुए हों, ऐसा प्रयास कीजिए। पैर के जो टोस हैं वो मिले हुए हों, हाथ सीधा हो और दबाइए और दबाइए। ये करने के बाद थोड़ा शरीर को आराम देना है। अब आप देखेंगे जब आप आराम कर रहे होंगे पूरे आपके मूलाधार क्षेत्र में खूब सारा सर्कुलेशन बढ़ गया है। वहाँ पर थोड़ा हीट भी बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पर योग के स्क्रिप्चर्स को पढ़ें तो ऐसा बताया गया है कि वो हमारा सूर्य का क्षेत्र है। वहाँ से ग्रीष्म पैदा होती है, वहाँ पर से हीट पैदा होती है। तो जब जैसे ही हम इस पर कोई एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ हीट अपने आप बढ़ जाती है। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा आराम देना है शरीर को मकरासन में, और फिर अगला आसन करना है जिसका नाम है शलभ आसन। शलभ आसन मैं पिछले दिन बता चुका हूँ, लेकिन ये आज फिर बताऊंगा। इसमें हमें श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए पैर को ऐसे ऊपर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। इस आसन को हमें 5 बार करना चाहिए और जब जाएं देखें कि आप पहली बार में कहाँ तक गए हैं, अगली बार और ज़्यादा जाएं, अगली बार और ज़्यादा जाएं। इस प्रकार से इस आसन को करना है। एक बार और देखा देता हूँ। ये श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए आ गए। शलभ आसन करने के बाद भी हमें थोड़ा सा आराम दे देना चाहिए, 5-10 सेकेंड। और अगर आप कर सकें तो धनुरासन भी करना चाहिए, वह भी बहुत लाभकारी होता है। और चक्रासन भी करना चाहिए। तो ये दोनों कठिन आसन होते हैं, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा आपको। ये दोनों आसन आपको शिक्षकों के मार्गदर्शन में ही सीखना है, धनुरासन और चक्रासन। इसे ऑनलाइन नहीं सीखना क्योंकि इसके इंस्ट्रक्शंस बहुत सारे होते हैं। कहीं कोई चोट लग गई, कुछ हो गया तो बदनामी योग की होगी, जो मैं कभी नहीं चाहूँगा। तो अगला जो आसन है, दरअसल मूलाधार क्षेत्र के को स्ट्रेंथन करने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए जो आसन है उसमें कठिनाई बहुत है। कठिन आसन है, सरल आसन बहुत कम है। लेकिन एक बार आपने इन आसनों को प्राप्त कर लिया बहुत बहुत सुखी रहेंगे। आपको जीवन में बहुत सारी समस्याएं से बचे रहेंगे। और असंभव नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ये जो आसन मैं बताने जा रहा हूँ इसे हम मत्स्यासन कहते हैं। इसमें हम पैर को यहाँ ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं और ये नीचे ले आते हैं। अब ये दिखता है बहुत कठिन,
लेकिन ये आसन जब आप छोटे थे तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी थी, बहुत आसानी से आप लगा सकते थे। अभी अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो आपके ही प्रयासों से शरीर ऐसा बना है कि अब आप नहीं लगा पाते हैं। आपकी लाइफस्टाइल की वजह से आपने शरीर को ज़्यादा मूवमेंट देना बंद कर दिया है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा आप ही कर सकते हैं, इतने फ्लेक्सिबल बॉडी से आप पैदा हुए थे, आप बचपन में थे, वहाँ से आप इतना स्टिफ बॉडी बना चुके हैं, तो वापस से आप स्टिफ बॉडी से वो फ्लेक्सिबल बॉडी क्यों नहीं बना सकते? जी ज़रूर बना सकते हैं। थोड़ा दर्द सहन करना होगा, नियमित अभ्यास करना होगा, हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से पद्मासन में लाना है और धीरे धीरे ऐसे नीचे ले आना है। अगर ये नहीं होता है तो क्या करना होगा वो भी मैं बताता हूँ। हाँ, आप चिंता न करें। ऐसे फिर ऊपर बाजू पकड़ना है और नीचे खूब इसको दबाना है अच्छे से। अब अगर ये पद्मासन आप नहीं लगा पाते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा लाभ लेने के लिए आप ऐसे अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 2 बार करना होगा। वैसे पद्मासन में करते हैं तो एक ही बार करना होता है, और इस प्रकार से करते हैं तो 2 बार करना होगा। देखिए, एक बार हम इस पैर से करते हैं, ये पैर ऊपर रखते हैं और इसको खूब दबाते हैं। अपना बायां पैर को मैं खूब दबा रहा हूँ। फिर थोड़ी देर में हम इस पैर को नीचे ले आते हैं और इस पैर को ऊपर ले आते हैं और फिर इसे दबाते हैं अच्छे से। ये मत्स्यासन है। अगला जो आसन है उसे हम पर्यंक आसन कहते हैं। यह आसन भी थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर एक बार आप देख लें, फिर मैं उसको कैसे सरल बनाया जा सकता है उसका भी मैं आपको अभ्यास बताऊंगा। तो कठिन इसलिए है क्योंकि इसमें हम कहते हैं कि अपने नितंबों को आपको जमीन पर रखना है और पैर ऐसे बाहर रखना है। अगर आपको ये बहुत कठिन लग रहा है तो इस आसन को आप बिस्तर पर ट्राई कीजिए, अपने बेड पर ट्राई कीजिए, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, दर्द यहाँ इतना नहीं होगा। फिर आप को धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ऐसे नीचे जाना है, इस प्रकार से यहाँ जाना है। अब शुरुआत में मैं चाहूंगा कि आप इतना ही करें, फिर धीरे धीरे अपने एल्बोस को सरकाइए, फिर और सरकाइए, फिर और सरकाइए। फिर एक दिन शायद आप सिर टिका पाए, फिर एक दिन शायद आप कंधे भी टिका पाए, और फिर एक दिन शायद आप ऐसे भी पकड़ पाए। जब उठें तो बहुत आसानी से उठना है, बहुत ध्यानपूर्वक उठना है। तो ये पर्यंक आसन, इतने सारे इसके लाभ हैं। आपके थाइस को सुडौल करने के लिए, घुटनों को मजबूती प्रदान करने के लिए, आपके जो पैर के जॉइंट्स हैं इन्हें भी बहुत मजबूती और अच्छे इसके जॉइंट्स आपके मेंटेनेंस मिलता है। यहाँ जितने भी लिगामेंट्स हैं उन सबको आप, पेल्विक फ्लोर के लिगामेंट्स आपके मजबूत होते हैं, तो समस्या आ ही नहीं सकती। हाँ, तो आप देखिए कमर पर भी असर पड़ता है, हाँ आपके कंधों पर भी असर पड़ता है, हाथ पर भी असर पड़ता है। जरूर से आप पर्यंक आसन का अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे सीखिए। और इसकी शुरुआत एक आसन है जिसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में मास्टरी कर लेने के बाद में पर्यंक आसन आसान हो जाता है। तो यह उष्ट्रासन है, जैसे हम 2 प्रकार से होता है। एक सरल वाला जिसमें हम ऐसे रखते हैं पैर और ऊपर जाते हैं, दूसरा पैर नीचे रखते हैं, हाथ यहाँ रख करके फिर ऊपर जाते हैं। ऐसे रखते हैं और फिर धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। यहां ऐसे हाथ रख लेते हैं, एक पैर ऐसे हाथ लाते हैं, फिर दूसरा हाथ लाते हैं और ऊपर जाते हैं। तो ये थोड़ा कठिन वाला है, आपको पहले इसका अभ्यास करना है। जब ये अच्छे से हो जाए तब फिर आप पर्यंक आसन करने जाएंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण आसन बचा हुआ है जिसका नाम है हस्तपाद अंगुष्ठासन, और इसके 3 वेरिएशन होते हैं। आप तीनों वेरिएशन को ध्यान से देखिए, सीखिए। ये आपके इस मूलाधार क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अब चूंकि मेरे पैर अच्छे से आपको दिखना चाहिए,
इसलिए मैं सिर इस तरफ कर रहा हूं और पैर नीचे रख रहा हूं। दोनों हाथ को हमें साइड में रखना है। श्वास लेना है, श्वास छोड़ते हुए एक पैर ऐसे ऊपर ले जाना है और इसको पकड़ करके ऊपर ले जाना है। जितना हो सके उतना ऊपर लाइए, वापस लाइए। फिर श्वास लेना है, छोड़ते हुए दूसरा पैर ऊपर ले जाना है, इसे लाना है, फिर वापस लाना है। फिर श्वास लेना है, श्वास छोड़ते दोनों पैर ऊपर ले जाना है और इसे पकड़ लेना है, सीधा रखना है। धीरे धीरे वापस आना है। अब हमें अगला जो ये एक वेरिएशन हुआ, दूसरे वेरिएशन में हम पैर को ऊपर लाते हैं और इस पैर को, दाहिने पैर को दाहिने हाथ की तरफ लेके जाते हैं। चेहरा सीधा ऊपर हो और यहाँ पर खूब ऊपर खींचना है। यदि आपका इतना नहीं जा पाता है, यहाँ जा पाता है, तो यहाँ ले आइए और धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए ऐसे ऊपर लाने का, तो एक दिन आप ऐसा कर पाएंगे। फिर श्वास लेते हुए आना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है। श्वास लेते हुए ये पैर ऊपर उठाया, श्वास छोड़ते हुए गए, श्वास लेते हुए आए, श्वास छोड़ते हुए लेके गए। तीसरा वेरिएशन, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्वास लेते हुए एक पैर ऊपर उठाया, अब मान लीजिए दाहिना पैर है तो अब ये बाएं हाथ की तरफ जाएगा और ये देता है आपके मूलाधार क्षेत्र पर प्रभाव। बहुत ही अच्छा सा मसाज, बहुत अच्छा सा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ मिलता है। इसमें एक इंस्ट्रक्शन और है कि अगर आप बाएं तरफ पैर को ले जा रहे हैं तो आपकी गर्दन दाएं तरफ चली जाए, थोड़ा और खिंचाव मिलेगा। अब थोड़ा सा शवासन करना है और फिर मैं थोड़ी बहुत बातें और आपसे करूंगा। ये ऐसे हम लेट जाते हैं और दोनों हथेली को ऐसे ऊपर की ओर रखते हैं, पंजे गिरे हुए हों, मन शांत हो। अब शरीर पर उसका प्रभाव जो पड़ा है, जो आसनों का, जो कुछ लहरें तरंगित हुई हैं, उन्हें शांत करना है शवासन के माध्यम से। शवासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। यह न सिर्फ शरीर को शिथिल करता है, बल्कि एक विशेष एबिलिटी हमारे मसल्स को देता है, और वह यह कि जब भी हम चाहें हमारा शरीर तुरंत से शिथिल हो जाए, पूरे समय कड़क न बना रहे, पूरे समय मसल्स स्टिफ होकर के न रहे, करवट होकर उठ जाए। तो यह हुआ सारे आसन जो हमारे ये जो मूलाधार क्षेत्र है, इनमें जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, उन सबको स्ट्रेंथ प्रदान करता है। आप लोग इसे सीखिए, इसमें मास्टरी हासिल कीजिए और फिर इसको कवच पहना दीजिए। जीवन में कभी भी इसको लेकर के हमें कोई समस्या ना हो। पुरुषों को बहुत बड़ी समस्या हो जाती है जब उनका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, उसमें कोई डिसऑर्डर आ जाते हैं। महिलाओं को उनकी ओवरीज की समस्याएं, उनके यूटेरस की समस्याएं, उनकी मेनोपॉज की समस्याएं आदि बहुत सारी समस्याएं आप सब जानते हैं। ये केवल ऐसा नहीं है कि हर 10वें व्यक्ति को हो रहा है,
ये हर दूसरे व्यक्ति को हो रहा है। बल्कि यूँ कहा जाए कि अगर आजकल की जनरेशन के लोग हैं तो हर व्यक्ति को हो रहा है। तो क्योंकि पहले के ज़माने में तो कुछ व्यायाम हो भी जाया करते थे, अब तो व्यायाम से हम इतना दूर चले गए हैं और मस्तिष्क के जो मस्तिष्क पर कुप्रभाव डालने वाले साधन बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो इसलिए अब हमें इन सब की आवश्यकता और ज़्यादा पड़ गई है। तो आप लोग इसे खूब अच्छे से कीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक क्रिया है जो आपको करना चाहिए, अश्विनी मुद्रा। ये हमें पानी में करना होता है, हाइड्रोथेरेपी होता है, वाटर थेरेपी होता है। इसमें हम एक बड़े टब को बाज़ार से खरीद लें, कि आपके पास में हो तो उसका उपयोग करें। खूब बड़ा से बड़ा साइज़ का जो टब हो सकता हो, और उसमें पानी भर लें कुनकुना। उसमें कोई भी केमिकल नहीं डालना है, नमक नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है, सिर्फ कुनकुना पानी हो। क्योंकि जो बॉडी के भीतर का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर का पानी भी वहाँ होना चाहिए। फिर उसमें बैठ जाना है, आपकी जो कटी है वह वहाँ तक पानी भरा रहे। आपको शायद नहीं पता होगा कि पानी का एक दबाव होता है, हाँ, इसको वाटर रेजिस्टेंस, वो आपके शरीर में कितना है। तो जैसे ही आप उसमें बैठते हैं, पानी का अपना प्रभाव पड़ता है, और उस समय आपको करना है एक विशेष प्रकार की मुद्रा। वो ये है कि आपको उसमें बैठे बैठे आप लगभग ऐसे बैठेंगे उसमें, और फिर आपको अपने जननेंद्रिय को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलैक्स करना है। कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हमें खूब ऐसे जोर से कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, ऐसा करना है। प्लस अब बैठे ही हैं तो इसका एक लाभ और ले लें, ये हमारे रेक्टम के लिए है। आप अपने गुदा द्वार को, जो एनस है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए। ऐसा आप 10 बार करना है, और रोजाना करना है। अब कभी आपके लिए रोजाना संभव ना हो, क्योंकि सुबह सुबह की आपकी बहुत व्यस्तता रहती है और ये काम सुबह ही करना होता है, तो फिर आप इसे कम से कम हफ्ते में 2 बार जरूर कर लें, शनिवार और रविवार को, या कोई भी 2 दिन, तो इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। अभी एक प्रश्न आया है कि हमारे गर्दन में बहुत दर्द रहता है और सर्वाइकल पेन शुरू हो गया है, और एक तरफ का हाथ, हमारा दाहिने हाथ में हमेशा दर्द बना रहता है। उसके लिए क्या योग करें? साथियों, ये समस्या बहुत लोगों को होती है, और मैं ऑलरेडी इसके लिए व्यायाम बता चुका हूँ। जो शुरुआत के 5 व्यायाम हैं और प्लस 7 नंबर, एक्सरसाइज नंबर 1 to 5 एंड एक्सरसाइज नंबर 7, इवन 6 भी इसके लिए प्रभाव डालते हैं। तो आप हमारा जो योग का क्रम है वो देखें। ऐसे हाथ को आगे ले जाना, ऊपर ले जाना, पीछे ले जाना, पीछे से ऊपर ले जाना, ऐसे ले जाना, आगे झुकना और ये करना। ये आप करते रहते हैं तो ये नहीं होती है। अब अगर ये हो गई है तो क्या ये करना है? नहीं, आपको ये सब नहीं करना है। आपको खूब विश्राम देना है। विश्राम देने के बाद में यष्टिक आसन करना है। यष्टिक आसन आपको मैंने बताया था, उसमें लेट जाते हैं और पैर को नीचे खींचते हैं, हाथ को ऊपर खींचते हैं। यह आसन आपके सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा है। और जब आपकी ये दर्द समाप्त हो जाए, खूब विश्राम दीजिए और यष्टिक आसन कीजिए, शवासन कीजिए, यष्टिक आसन कीजिए। जब आपका ये दर्द थोड़ा कम होना शुरू हो जाए, दर्द बंद हो जाए, तब आप जो मैंने एक्सरसाइज बताए थे इनको खूब कीजिए, जिससे कि दोबारा से ना आए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर ऐसा है तो ये एक्सरसाइज नहीं करना है, इससे आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। आपको यष्टिक आसन करना है और इन एरियाज को खूब आराम देना है। एक और चीज़ आप कर सकते हैं जल्दी आराम पाने के लिए, कि आप अपने बिस्तर पर लेटिए और जो आपका पैर का साइड होता है, यूजुअली घर में हम जो सिरहाना होता है उसके पीछे कुछ वॉल होती है, लेकिन जो पैर का साइड होता है वहाँ कोई वॉल नहीं होती है। तो आप पैर के साइड में सिर को रखिए और सिर को बिस्तर से बाहर निकाल दीजिए, कंधे को बाहर निकाल दीजिए और वहाँ अपने शरीर को लटका लीजिए। आप
इतने हिस्से को उसमें लटका लीजिए और ऐसे बिल्कुल ढीला छोड़ करके पड़े रहिए 5-10 मिनट, रिलैक्स हो। इससे भी बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। नई दुनिया की सेहतशाला में आपने समय दिया, यहाँ पर योग किया हमारे साथ में, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और कल फिर मिलते हैं ठीक इसी वक्त कुछ और अच्छा योग लेकर के, कुछ और अच्छे नए व्यायाम लेकर के, कुछ और नए समस्याओं के समाधान लेकर के।